हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने भक्ति सूफी परंपरा के अंतर्गत वैष्णववाद की पूजा पद्धति, कर्नाटक के वीरशैव एवं लिंगायत संत, भक्ति संप्रदाय का साहित्य, भक्ति मार्ग का सिख संप्रदाय, गुरु नानक के विचारों का प्रभाव, मध्यवर्ती शताब्दियों में भक्ति मार्ग का विकास और भक्ति आंदोलन के प्रमुख कारक के विषय में अध्ययन किया था। आज हम लोग भक्ति मार्ग के संत, भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांत टॉपिक पर प्रकाश डालेंगे। आज का हमारा टॉपिक है भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांत। बच्चों, आप लोग हिंदी में भी भक्ति आंदोलन को पढ़ा होगा, इसलिए हम किताब के माध्यम से ही यह समझा दे रहे हैं। भक्ति आंदोलन के विभिन्न सिद्धांत कौन कौन से थे? तो जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ में बताए हैं कि भक्ति आंदोलन के उदय का कारण ही क्या था? हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयां, हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों के विरोध में ही भक्ति आंदोलन हुआ था। तो हिंदू धर्म में क्या था बच्चों? विभिन्न देवी देवताओं की पूजा की जाती थी और भक्ति आंदोलन के संतों ने सर्वप्रथम इसी को अपना मुद्दा बनाया और उन्होंने एकेश्वरवाद पर बल दिया। तो भक्ति आंदोलन का पहला सिद्धांत क्या है? एकेश्वरवाद। क्या है बच्चों? एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद मतलब एक ही ईश्वर में विश्वास करना एकेश्वरवाद कहलाता है। तो उस समय विश्व में प्रचलित सभी धर्म लगभग एक ही ईश्वर में विश्वास करते थे, इसलिए हिंदू धर्म के पुनरुत्थान के लिए संतों ने, भक्ति मार्ग के संतों ने क्या किया कि एकेश्वरवाद पर बल दिया। तो एकेश्वरवाद भक्ति आंदोलन के विभिन्न संत जो एकेश्वरवाद पर बल देते थे, उनमें प्रमुख रूप से कबीर, गुरु नानक हैं। एकेश्वरवाद मत का प्रचार करते हुए संतों ने बताया कि ईश्वर एक है तथा वही सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ है। यानी कि भक्ति मार्ग के संतों द्वारा क्या कहा गया बच्चों कि ईश्वर एक है और वह सर्वज्ञ है, यानी सब कुछ जानता है, सर्वशक्तिमान है, इसलिए एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। ऐसा किसने कहा? भक्ति आंदोलन के संतों ने, जिनमें प्रमुख कौन थे? कबीर और गुरु नानक देव। गुरु नानक देव कौन है? सिख धर्म के संस्थापक या प्रवर्तक। इनके विषय में हमने पिछले वीडियो में बताया है। और दूसरा सिद्धांत क्या था बच्चों? गुरु परंपरा। गुरु परंपरा पर बल दिया। किसने दिया? भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु परंपरा पर बल दिया, यानी गुरुओं को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया। जैसा कि कबीरदास का दोहा आप लोग पढ़े होंगे, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। यानी कि वो गुरु और ईश्वर को समकक्ष मानते हुए यह प्रश्न करते हैं कि दोनों लोग खड़े हैं, कौन? गुरु और भगवान, तो मैं किसका पैर पहले पढ़ूं? ऐसा उन्होंने कहा। इस दोहे के माध्यम से गुरु की महत्ता पर प्रकाश डाला। तो गुरु परंपरा भक्ति आंदोलन के संतों ने गुरु की महिमा बताते हुए कहा कि गुरु ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन है। क्या है? ज्ञान प्राप्ति का एकमात्र साधन कौन है? गुरु है। यह सिद्धांत किसका है? भक्तिकालीन संतों का है।
जिसमें कबीर के दोहे अभी हमने गाया बताया। इसी तरह से विभिन्न भाषाओं में विभिन्न कवियों द्वारा गुरु की महत्ता पर बल दिया गया अपनी कविताओं में। गुरु नानक ने गुरु परंपरा की शुरुआत की, यानी सिख धर्म में किसकी उपासना की जाती थी? गुरुओं की। उसमें किसी देवता की उपासना नहीं की जाती है बच्चों, गुरु की उपासना की जाती थी। और गुरु परंपरा में आगे चल करके विवाद न हो, इसके लिए सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि सिखों के धार्मिक ग्रंथ को ही पूजनीय स्थान प्रदान कर दिया और गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार गुरु परंपरा जो है वो विवाद रहित ही रही। तो बच्चों, गुरु नानक ने गुरु परंपरा की शुरुआत की, यानी गुरु को महत्वपूर्ण मानते हुए गुरु की उपासना पर बल दिया। अपने शिष्य अंगद को गद्दी पर आसीन करते हुए गुरुओं को ईश्वर के बराबर तथा कभी कभी उससे भी श्रेष्ठ बताया जाने लगा। और तीसरा सिद्धांत क्या है बच्चों? ईश्वर भक्ति पर बल। पहले भक्ति आंदोलन के पहले क्या बताया जाता था कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति कठिन तप के द्वारा मिलती है, लेकिन भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या कहा कि मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति केवल ईश्वर भक्ति मात्र से ही मिल सकती है, किंतु भक्ति सच्चे मन से होनी चाहिए, बाह्य आडंबरों के द्वारा नहीं होनी चाहिए। ईश्वर भक्ति पर बल। इस आंदोलन के सभी संत नेताओं ने ईश्वर भक्ति पर बल दिया। ईश्वर भक्ति को इन लोगों ने श्रेष्ठ तथा उत्तम बताया। संतों ने ईश्वर की भक्ति से मोक्ष प्राप्त करने को एक अलग रास्ता बताया और गुरु नानक ने ईश्वर का नाम जपते रहने को कहा। इन लोगों ने क्या कहा बच्चों? मध्यम मार्ग को सुझाया। इन्होंने ये नहीं कहा कि आप घर छोड़ दीजिए, वन में चले जाइए, कठिन तपस्या कीजिए। इन लोगों ने ये कहा कि आप ईश्वर का नाम सच्चे मन से लेते रहिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, यानी ईश्वर भक्ति पर बल दिया गया। और अगला सिद्धांत क्या है भक्ति आंदोलन के संतों का? आत्मसमर्पण। तो अपना समर्पण कर दीजिए। कहाँ? ईश्वर के प्रति। हम लोग कहते हैं ना सब कुछ भगवान का है, तो ये क्या है? आत्मसमर्पण है। अपने अभिमान को इसी तरह मार दीजिए। ये मत कहिए कि कुछ भी कि मेरा है, बल्कि किसका है? ईश्वर का है। ये आत्मसमर्पण की भावना कही जाती है। तो आत्मसमर्पण संतों ने ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण करने को कहा। वैदिक परंपरा के सभी भारी भरकम आडंबरों को संत नेताओं ने दूर करने का प्रयास किया और इस प्रयास में वे कुछ हद तक सफल भी रहे। आत्मसमर्पण का सिद्धांत संतों ने किस लिए प्रस्तुत किया बच्चों? बाह्य आडंबरों को दूर करने के लिए। आत्मसमर्पण परंपरा की शुरुआत की और संतों ने क्या कहा कि स्वयं को प्रभु के हवाले कर देना चाहिए, न कि विभिन्न प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान करने चाहिए, बाह्य आडंबर करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, बल्कि प्रभु का नाम जपते हुए प्रभु के हवाले छोड़ दो, आपकी मुक्ति बन जाएगी, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये जो है 4 सिद्धांत किसके हैं? भक्ति आंदोलन के सिद्धांत कहे जाते हैं। हमारा अगला टॉपिक है भक्ति मार्ग के संत। तो बच्चों, इनमें से कुछ संतों के विषय में आप छोटे क्लास में पढ़ भी चुके हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कबीर हैं, मीराबाई हैं, शंकर देव हैं, नानक देव हैं। तो बच्चों, हम इन पर शॉर्टकट प्रकाश डालेंगे। ये भक्ति आंदोलन कब हुआ था? 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच।
नवीन भक्ति पंथों का उदय हुआ। तब नवीन मतलब नई विचारधारा रखने वाले संतों का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने समकालीन सामाजिक परिस्थितियों, विचारों और संस्थाओं का अध्ययन कर स्थानीय भाषाओं में लोगों को निर्देशित किया, जिनमें 3 सामाजिक धार्मिक सुधारकों का नाम महत्वपूर्ण है। तो इन लोगों ने क्या किया बच्चों की सामाजिक स्थानीय भाषाओं में सामाजिक धार्मिक आदि कुरीतियों पर प्रहार करते हुए सुधार करने का प्रयास किया, उनमें सुधार लाने का प्रयास किया। तो इन संतों में प्रमुख रूप से 3 लोगों के नाम उल्लेखनीय हैं, जिनमें कबीर का पहला स्थान है। कबीर 14वीं 15वीं शताब्दी के संत कवियों में कबीर का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका मूल नाम क्या था? कबीरदास। इनका पालन पोषण जैसा कि एक किंवदंती है, किंवदंती मतलब लोगों द्वारा कही जाने वाली बातों को किंवदंतियाँ कहते हैं। तो उसके अनुसार कबीर की माँ ने जन्म लेते ही इनको क्या किया था? छोड़ दिया था कहीं पे, और नीमा और नीरू नामक जुलाहे ने इनका पालन पोषण किया था। ऐसा छोटे क्लास में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, तो हम शार्ट पर प्रकाश डाल रहे हैं। इनका जीवन परिचय आप छोटे क्लास में पढ़े हैं, इसलिए उस पर हम नहीं जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि कबीरदास, इनका पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद था। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था बच्चों? रामानंद था। इन सूचनाओं को लेकर भी इतिहासकारों में मतभेद है। तो कबीरदास का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, किसने पाला और इनके गुरु कौन थे, इस विषय में विद्वानों में, इतिहासकारों में मतभेद है। कबीर की वाणी को 3 रूपों में संकलित किया गया। ये जो बोलते थे ये पढ़े लिखे नहीं थे, ये जो भी बोलते थे इनके शिष्य संकलित करते जाते थे, तो इसलिए उसे कबीर की वाणी, वाणी मतलब बोली, 3 रूपों में संकलित की गई है। कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और ग्रंथ साहिब। तो पहला स्थान किसका है? कबीर बीजक का। कबीर के अनुयायियों द्वारा वाराणसी तथा उत्तर प्रदेश, कहाँ? वाराणसी, उत्तर प्रदेश, अन्य स्थानों पर उनकी कृतियों को संकलित किया गया। उसे क्या कहते हैं? कबीर बीजक कहते हैं। तब वाराणसी के जो कबीर के अनुयायी थे और उत्तर प्रदेश के अन्य स्थानों के जो अनुयायी थे, उन्होंने कबीर बीजक को संकलित किया। और दूसरा क्या है? कबीर ग्रंथावली, जिसका संबंध कहाँ से? राजस्थान के दादू पंथियों से है। कहाँ से बच्चों? राजस्थान के दादू पंथियों से है। तो राजस्थान के दादू पंथियों द्वारा कबीर ग्रंथावली का संकलन किया गया। तीसरा है ग्रंथ साहिब। तो कबीर के कई पदों का ग्रंथ साहिब में संकलन किया गया। ग्रंथ साहिब क्या है? सिखों का धार्मिक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब। तो ग्रंथ साहिब में कबीर के पदों का संकलन किया गया है। कबीर की मृत्यु के पश्चात उनसे संबंधित पांडुलिपियों का संकलन किया गया। साथ ही 19वीं शताब्दी में उनके पद संग्रहों का मुद्रांकन बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र आदि स्थानों पर किया गया। कबीर की भाषा उलटबासी यानी उल्टी कही पंक्तियाँ थी। सदुक्कड़ी भाषा भी बोलते हैं कबीर की भाषा को, या सदुक्कड़ी या उलट बासी भाषा का प्रयोग करते थे। इसका उद्देश्य परम सत्य के स्वरूप को समझने में कठिनाइयों को दर्शाना था। तो कबीरदास ने क्या किया बच्चों कि उलटबासी भाषा में समाज में व्याप्त धार्मिक कुरीतियों और सामाजिक कुरीतियों पर
प्रहार किया और उसको दूर करने का प्रयास किया। और वो जो बोलते थे वो अनपढ़ थे, बुनाई का कार्य करते थे, तो उनके शिष्य उसको संकलित किए और 3 रूपों में संकलन किया गया है, कबीर बीजक, कबीर ग्रंथावली और ग्रंथ साहिब के रूप में। और ये अलग अलग स्थानों पर संकलित किया गया है उनकी वाणी को। तो ये 3 संकलन हैं कबीर के। और कबीर की शिक्षाएं, तो जैसा कि आप सभी प्रतिदिन कहीं न कहीं कबीर के दोहे लाउड स्पीकर पर बजते रहते हैं, माइक पे, तो सुने ही होंगे, सुनते ही होंगे। अक्सर उनके दोहों के द्वारा ही पता चल जाता है कि वो क्या कहना चाहते थे। बहुत ही शिक्षाप्रद दोहे हैं कबीर के और बहुत ही सरल हैं, आसानी से समझ में आ जाते हैं इनके अर्थ। तो कबीर 14वीं-15वीं शताब्दी में उभरने वाले संत कवियों में प्रमुख थे। कबीर के समृद्ध तथ्य इस बात को दर्शाते हैं कि कबीर पहले और आज भी उन लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं जो सत्य की खोज में रूढ़िवादी, धार्मिक, सामाजिक संस्थाओं, विचारों और व्यवहारों को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हैं। यानी कि जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपराओं, प्रथाओं आदि को पूर्णतः नहीं मानते हैं, रूढ़िवादी परंपराओं को, तो उनके लिए कबीर के दोहे क्या है, आज भी आदर्श हैं। कबीर की रचना से उस समय के समाज की स्थिति का ज्ञान मिलता है। और कि कैसा ज्ञान मिलता है कि किस प्रकार समाज वाह्य आडंबरों तथा मूर्ति पूजा में विश्वास रखता था। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर आघात किया। कुछ कविताएं इस्लाम धर्म के ईश्वरवाद तथा मूर्ति भंजन का समर्थन करते हुए हिंदू धर्म के बहुदेववाद और मूर्ति पूजा का खंडन करती हैं। कबीर की रचनाएं अनेक भाषाओं और बोलियों में मिलती हैं, जिनमें कवियों में प्रचलित संत भाषा प्रमुख है तथा उनकी कुछ रचनाएं उलटबासी में मिलती हैं। कबीर ने परम सत्य को दर्शाने के लिए अनेक परिपाटियों का सहारा लिया है, जिनमें प्रमुख हैं उलटबासी रचनाओं का तात्पर्य परम सत्य को कठिन दर्शाना है, तो सरल भाषा का प्रयोग करते हुए कठिन से कठिन बात को कहना। इस्लामी दर्शन की तरह वे परम सत्य को अल्लाह, खुदा, हजरत और पीर कहते हैं और परम सत्य को अलख, अदृश्य, निराकार, ब्रह्म और आत्मन कहकर भी संबोधित करते हैं, जिससे पता चलता है कि वे वेदांत दर्शन से भी प्रभावित थे। और कबीर कुछ और शब्द पदों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे शब्द और शून्य से अभिव्यंजनाएं योगी परंपराओं से मिलती हैं, और कुछ कविताएं जिक्र और इश्क से सूफी सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए दर्शाती हैं कि इनकी कुछ परंपराएं हिंदू परंपराओं से भी ली गई हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कबीर की जो वाणी है उसमें सभी परंपराओं का समावेश है। अब अगले हैं मीराबाई। जैसा कि आप सभी जानती हैं मीराबाई कौन थी। एक राजकुमारी थी मीराबाई, साधारण स्त्री नहीं थी बल्कि कौन थी, राजकुमारी थी। और ये कृष्ण भक्त थी और कृष्ण के प्रेम में इन्होंने विष भी पी लिया था, फिर भी जिंदा रहीं। तो ये परम कृष्ण भक्त थी और इन्होंने भी अपनी रचनाओं के माध्यम से सामाजिक कुरीतियों पर प्रहार किया है। मीराबाई का जन्म 16वीं शताब्दी में हुआ था। इनके पिता राणा रतन सिंह मेड़ता के शासक थे। मेड़ता राजस्थान में पड़ता है, वहाँ के शासक थे। और इनका विवाह राणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ था। राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज से हुआ था।
राणा सांगा के विषय में आप सभी जानते हैं, ये महान योद्धाओं में से थे, महान देशभक्त थे। और राणा सांगा का सामना किससे हुआ था? मुगल शासक बाबर से हुआ था। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के मध्य ही हुआ था बच्चों। तो ये महान योद्धाओं के घर से जुड़ी हुई थी। पिता मेड़ता के शासक थे राणा रतन सिंह और इनके ससुर कौन थे? राणा सांगा। और पुत्र कौन था जिससे विवाह हुआ था? भोजराज से हुआ था। और मीराबाई अपने पति के रूप में भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करती थी, यानी कि भोजराज को ये अपना पति मानने के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए विवाह के कुछ समय पश्चात गृह त्याग दिया और आजीवन भिक्षुणी बनकर अपने गीतों का प्रचार करती रही। जैसा कि आप सभी लोगों ने भजन भी सुना होगा, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गीत गाने लगी, महलों में पली बन की जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, बैठी संतों के संग रंगे मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगे मोहन के रंग, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। तो मीराबाई क्या थी? श्री कृष्ण भक्त थी। उन्होंने अपने पति यानी भोजराज का घर छोड़ दिया और भिक्षुणी बन करके क्या करने लगी? अपने गीत का प्रचार करती रहीं। और मध्यकालीन भारत में जहाँ स्त्रियों के अधिकार नाम मात्र के थे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों के आगमन के पश्चात भारत में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई थी। विविध प्रकार की कुप्रथाएं महिलाओं से संबंधित समाप्त में व्याप्त हो गई थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा और साथ ही राजघरानों में चलने वाली जौहर प्रथा। जैसा कि आपने पद्मावत में देखा होगा, पद्मावती, महारानी पद्मावती ने क्या किया था? जौहर कर लिया था। तो ये राजघरानों में यानी राजस्थान के राजघरानों में ये प्रथा महिलाओं के आन बान शान को बचाने के लिए स्वयं महिलाओं ने ही स्वीकार कर लिया था। और प्रथाएं जो भी आई थी, जो कुरीति आई थी, सब मुसलमानों के आगमन के पश्चात आई थी, तो मध्यकाल में आई थी। तो उस समय महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी, नाम मात्र के अधिकार प्राप्त थे। वहाँ पर मीराबाई ने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पत्नी और माँ धर्म के परंपरागत दायित्वों को निभाने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण भक्त थी, कृष्ण को अपना पति मानती थी, इसलिए इन्होंने क्या किया? राजा भोजराज के साथ रहना स्वीकार नहीं किया, घर त्याग दिया और मातृत्व धर्म को भी नहीं निभाया और ना ही पत्नी धर्म को निभाया। तो ये आश्चर्य की ही बात है बच्चों कि जिस ज़माने में महिलाएं किसी भी प्रकार के दायित्व का उल्लंघन नहीं करती थी, किस पति की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी, उस समय मीराबाई ने बड़े साहस के साथ पति की आज्ञा का उल्लंघन करते हुए पत्नी और माँ धर्म के परंपरागत दायित्वों को निभाने से मना कर दिया। मीराबाई ने विद्यमान जाति प्रथा तथा बाह्य आडंबरों, किस पर इन्होंने प्रहार किया? जाति प्रथा तथा बाह्य आडंबरों को मानने से मना कर दिया तथा अपना गुरु किसे बनाया? रैदास को। रैदास जाति के क्या थे? रैदास अनुसूचित जाति के थे, उन्हें अपना गुरु बनाया। और मीराबाई ने गीत गोविंद पर टीका लिखी। जयदेव द्वारा लिखित गीत गोविंद ग्रंथ पर उन्होंने क्या किया? टीका, यानी छोटा ग्रंथ जो लिखा जाता है उसे टीका कहते हैं, टीका लिखी। इनके ज़्यादातर गीत ब्रज भाषा
क्योंकि राजस्थान की थी इसलिए ब्रजभाषा राजस्थानी में ही पाए जाते हैं। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो मीराबाई का यह भजन बहुत ही प्रसिद्ध है बच्चों। और यह भाषा जैसा आप जाएंगे तो भी पता चल जाएगा, लग जाएगा कि यह राजस्थानी ब्रजभाषा है। तो मीराबाई ने समाज के लोगों को भौतिक दुखों से मुक्ति और ईश्वर की भक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना करने पर बल दिया। किस पर बल दिया बच्चों मीराबाई ने? समाज के लोगों को भौतिक दुखों से, हम लोग क्यों दुखी हैं? प्राकृतिक दुखों से दुखी नहीं है, बल्कि किससे हैं? भौतिक दुख यानी सांसारिक सुख सुविधाओं को न प्राप्त कर पाने के कारण या प्राप्त करने की होड़ में हम लोग लगे हुए हैं, इसलिए हम लोग क्या हैं? दुखी हैं। और साथ ही इन्होंने ईश्वर की भक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर की आराधना पर बल दिया। अगली हैं शंकर देव। तो 15वीं सदी के उत्तरार्ध में असम में वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में शंकर देव का नाम आता है। किसका नाम आता है बच्चों? शंकर देव का। किसके रूप में? वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में, यानी कि विष्णु के मानने वाले थे, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे और वैष्णव धर्म के प्रचारक के रूप में ही इनका नाम जाना जाता है। और 15वीं सदी के उत्तरार्ध में असम से संबंधित है ये। उनकी शिक्षाओं को भगवती धर्म के रूप में माना जाता है। किस धर्म? भागवत धर्म या भगवती धर्म के रूप में माना जाता है, क्योंकि ये भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं, इसलिए इनके धर्म को भगवती धर्म क्यों माना जाता है? क्योंकि इनके धर्म भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित हैं। शंकर देव ने भक्ति प्राप्ति के लिए नानक की तरह ईश्वर के नाम जप पर बल दिया। इन्होंने भी क्या किया कि ईश्वर के नाम और जप पर बल दिया, यानी यज्ञ अनुष्ठान पर बल नहीं दिया। किस पर दिया? नाम और जप पर। और इसके लिए इन्होंने क्या किया? सत्र या मठ तथा नामधर की स्थापना आध्यात्मिक प्रचार के लिए किया। शंकर देव की प्रमुख काव्य रचनाओं में कीर्तन घोष है। इन्होंने काव्य रचना, बहुत सारी काव्य रचनाएं की, जिनमें से एक है कीर्तन घोष। अब अगला पॉइंट हमारा है भक्ति मार्ग के विचार। तो भक्ति मार्ग के क्या विचार थे बच्चों? भक्ति मार्ग से संबंधित इसको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व की धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। कब से? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पूर्व की धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार करते हैं। मतलब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही जो धार्मिक कुरीतियाँ हमारे समाज में चली आ रही थी, मध्यकाल तक बनी हुई थी, उन कुरीतियों पर प्रहार करना ही भक्ति मार्ग का विचार था। इसके अंतर्गत जाति संबंधी विचार, कौन कौन से? जाति संबंधी, स्त्री संबंधी और अन्य संप्रदायों के विचार संबंधी विचार सम्मिलित थे। और जाति संबंधी विचार क्या था? अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा और ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध किया। किसने किया? सबसे पहले अलवार और नयनार, जो कि दक्षिण भारत के शैव संप्रदाय के अलवार एवं नयनार लोगों ने क्या किया कि सबसे पहले जाति प्रथा, ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ आवाज़ उठाई। और भक्ति संत विविध समुदायों से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान कुछ अस्पृश्य माने जाने वाली जातियों में से थे। इन भक्ति संतों की रचनाओं को वेद के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें ब्राह्मणीय रीतियों का विरोध किया गया है। कौन सा ग्रंथ है? नल इरादिव्य प्रबंधम। ये तमिल वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है, जैसे ऋग्वेद
आर्यों का प्राचीनतम वेद है, वेदों की संख्या 4 है। वैसे ही दक्षिण भारत में नल इरा दिव्य प्रबंधम को वेद के रूप में स्वीकार किया जाता है, जो कि भक्ति संतों की तमिल भाषा में रचित ग्रंथ हैं, जिसमें ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध किया गया है, जाति प्रथा का विरोध किया गया है। अगला है स्त्री संबंधी विचार। तो ये जाति संबंधी विचार थे, और स्त्री संबंधी विचार क्या है? भक्ति मार्ग के संतों के स्त्री और पुरुषों को समान प्राकृतिक तत्व के रूप में माना है। भक्ति मार्ग के संत स्त्री और पुरुष में किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करते हैं। दोनों को क्या माने हैं? प्राकृतिक समानता प्रदान है। महिलाओं को समाज में एक आदर सूचक स्थान दिया जाता है। भक्ति संप्रदाय में स्त्रियों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। अलवार संप्रदाय में अंडाल नामक स्त्री प्रसिद्ध थी। किसमें? अलवार संप्रदाय में ये अलवार संत थी, दक्षिण की अंडाल। और अंडाल ने स्वयं को विष्णु की प्रेयसी के रूप में स्थापित किया। तो जिस प्रकार से उत्तर भारत में मीराबाई ने स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी के रूप में स्थापित किया, वैसे ही दक्षिण भारत में अंडाल ने स्वयं को विष्णु की प्रेयसी के रूप में स्थापित किया। यानी कि अंडाल कौन थी? विष्णु की प्रेयसी और अलवार संत थी, और अपनी प्रेम भावना को छंदों में व्यक्त किया है। किसने? अंडाल ने। तो बच्चों, जो स्थान उत्तर भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में मीराबाई को प्राप्त है, वहीं स्थान दक्षिण में अंडाल को प्राप्त है। मीराबाई कृष्ण भक्त हैं और स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी के रूप में स्थापित किया है। तो अंडाल विष्णु भक्त हैं और स्वयं को विष्णु के प्रेयसी के रूप में स्थापित किया है। नयनार संप्रदाय में स्त्री संत ने शिव भक्ति से प्रेरित होकर घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और अनेक रचनाओं का सृजन किया। इनकी रचनाओं में पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी गई है। नयनार संतों ने क्या किया? महिलाओं ने पितृसत्तात्मक आदर्शों को चुनौती दी। तो ये स्त्री संबंधी विचार थे। और अन्य संप्रदायों के प्रति इनके क्या विचार थे? बौद्ध एवं जैन धर्मों के प्रति विरोध तमिल भक्ति रचनाओं में मुख्य विषय थी। किन धर्मों के प्रति? बौद्ध और जैन धर्मों के प्रति। क्यों थी? विशेष रूप से नयनार संतों की रचनाओं में यह विशेष उभर करके आया है। किसमें? नयनार संत किसके विरोधी थे? बौद्ध और जैन ग्रंथों के विरोधी थे। और 9वीं से 13वीं शताब्दी में चोलों ने ब्राह्मणी एवं भक्ति परंपरा का समर्थन किया। जहाँ इन लोगों ने, ये दक्षिण भारतीय विचारक हैं, जहाँ पर इन लोगों ने ब्राह्मणी व्यवस्था पर कुठाराघात किया, विरोध किया, वहीं चोल शासकों ने क्या किया? ब्राह्मणीय एवं भक्ति परंपरा का समर्थन किया और वैष्णव तथा शैव मंदिरों का निर्माण करवाया। जैसा कि हम पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं, भूमिदान की प्रथा को माना। चोल शासकों ने के द्वारा चिदम्बरम, तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम के विशाल शिव मंदिरों का निर्माण कराया गया। इन सब इसी समय कांस्य में ढाली गई विशाल प्रतिमाओं का भी निर्माण हुआ। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति संतों ने ब्राह्मणी व्यवस्था में व्याप्त बुराइयों का जमकर विरोध किया और समाज में भक्ति के द्वारा ईश्वर प्राप्ति का संदेश दिया और गुरु परंपरा को प्रतिष्ठापित किया। एकेश्वरवाद पर बल दिया, बाह्य आडंबरों का विरोध किया और आत्मसमर्पण पर बल दिया। जिनमें कि कौन प्रमुख हैं? कबीर, मीराबाई, नानक देव और शंकर देव आदि प्रमुख हैं। अगला टॉपिक हमारा है भक्ति परंपरा का भारतीय संस्कृति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो भारतीय संस्कृति पर प्रभाव। बच्चों,
भारतीय संस्कृति पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। पहला क्या पड़ा? भक्ति परंपरा का सबसे ज़्यादा प्रभाव उस समय की स्थापत्य कला पर। तो पहला प्रभाव किस पर पड़ा? स्थापत्य कला पर। हिंदुओं के स्थापत्य तथा इस्लामी स्थापत्य दोनों पर एक दूसरे के प्रभाव दिखाई पड़ते हैं, यानी हिंदू स्थापत्य कला और इस्लामी स्थापत्य कला का मिश्रण हुआ। दूसरा, इस्लामिक स्थापत्य कला में क्या है? फूल, स्वास्तिक आदि के चिन्ह दिखाई देते हैं जो कि हिंदू परंपरा से लिए गए हैं, जबकि मेहराबों का प्रयोग इस्लामी परंपरा से है। मेहराब जो बनाए जाते हैं छत पर, क्या होता है, जो सजावट के लिए बनाया जाता है उसे मेहराब कहा जाता है। तो ये परंपरा कहाँ से लिया गया है? इस्लामी परंपरा की देन है। और फूल पत्ती जो बनाया जाता है, स्वास्तिक बनाया जाता है, ये हिंदू परंपरा की देन है। और ग्रंथों की रचना में, यानी दोनों कलाओं में सम्मिश्रण हुआ। ग्रंथों की रचना में भी इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। बख्तियार काकी ने भक्ति परंपरा से प्रभावित होकर ही अपना काव्य लिखा, जिसका संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में मिलता है। इस समय विभिन्न काव्यों की रचना हुई, जैसे जायसी की पद्मावत है, तुलसीदास की रामचरित है, जयदेव का गीत गोविंद है। तो ये एक दूसरे से प्रभावित है। अगला है आर्थिक प्रभाव। तो भारतीय संस्कृति पढ़ने वाले आर्थिक प्रभाव इस प्रकार हैं कि भक्त संत विभिन्न समुदायों से संबंधित, जिस कारण विभिन्न जातियों में विरोधाभास से वे बहुत दुखी थे। उन्होंने इस जाति व्यवस्था का विरोध किया। फलस्वरूप विभिन्न जातियों को अनेक ऐसे कर्म करने के अधिकार मिले जो उनके पास पहले से नहीं थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर विभाजित थी, और बाद में आकर के जब वर्ण व्यवस्था में कठोरता आई, जाति व्यवस्था सामने आई, तब भी कार्य सबके क्या थे? निश्चित थे। और इससे अर्थव्यवस्था काफ़ी पीछे हो रही थी। तो भक्त संतों ने इस व्यवस्था पर कुठाराघात किया, और इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि विभिन्न जातियों को अनेक ऐसे कर्म करने के अधिकार मिले जो उनके पास पहले से नहीं थे। तो सभी लोगों को क्या मिल गया? कोई भी कार्य करने की छूट हो गई। इस कारण उत्पाद बढ़ गया तथा आर्थिक विकास शुरू हो गया, यानी कि नई आर्थिक व्यवस्था सामने आई। मध्य एशिया से संपर्क बढ़ा तथा भारतीय माल की मांग इन देशों में बढ़ गई, यानी विदेशी व्यापार भी बढ़ा। इसके अतिरिक्त संतों ने आर्थिक विषमता को दूर करने का भी संदेश दिया। तो बच्चों, इस प्रकार हम देखते हैं कि सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों को भक्ति संतों ने प्रभावित किया, और बहुत हद तक इन संतों ने समाज के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में समानता लाने में सफल भी रहे। इन संतों द्वारा सभी धर्मों में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। जैसा कि कबीरदास ने लिखा कि काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, तापर मुल्ला ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो उन्होंने केवल हिंदू धर्म के परंपराओं प्रथाओं पर कुठाराघात नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुस्लिम समाज में व्याप्त, मुस्लिम धर्म में व्याप्त बुराइयों पर भी प्रहार किया। इसी तरह से उन्होंने हिंदुओं के परंपराओं पर, धार्मिक परंपराओं पर कुठाराघात करते हुए लिखा कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर, यानी कि माला फेरने से कुछ नहीं होगा, उसको क्या करो? कर का मन का डारी दे, मन का फेर। तो मन की माला को फेरो। माला फेरने से जब तक आपका मन शुद्ध नहीं है, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो इस तरह से विभिन्न संतों ने विभिन्न प्रकार से अपने वाणियों द्वारा समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाई।
और उसमें सुधार का प्रयास किया। और जैसा कि आप सभी दृष्टि दौड़ाएं तो पाएंगे कि बहुत हद तक सुधार भी हुआ और समाज में स्त्रियों को अधिकार प्राप्त कराने के लिए जो इन्होंने आंदोलन छेड़ा, आगे चल कर के उसका नेतृत्व राजा राम मोहन राय ने किया। और अंततः विभिन्न परंपराएं जो सदियों से चली आ रही थी भारत में, वो समाप्त हो गई और महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। जाति प्रथा की कठोरता समाप्त हो गई। तो धीरे धीरे करके हमारे धर्म में, समाज में, जाति में जो बुराइयां थीं, जिसकी शुरुआत, जिस पर कुठाराघात करने की शुरुआत भक्ति संतों ने की थी, आधुनिक काल के समाज सुधारकों द्वारा उस पर विजय प्राप्त कर लिया गया, यानी कि उसमें सुधार आया। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा बच्चों भारत में सूफी धर्म। हमारा क्या टॉपिक रहेगा? भारत में सूफी धर्म, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।